नमस्कार छात्राओं। मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय समाज एवं संस्कृति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया था, उनके बारे में समझा था। विविधता में एकता भारतीय समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत विभिन्नताओं का देश है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, इन सभी आधारों पर देखें तो भारतीय समाज में बहुत सारी विविधताएं हमें देखने को मिलती है। किसी जगह पर कुछ खान पान प्रमुख माना जाता है, किसी दूसरी जगह पर कुछ और खान पान प्रमुख होता है। कहीं पर किसी उत्सव को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, किसी जगह दूसरा उत्सव अधिक महत्वपूर्ण होता है। जलवायु के आधार पर बहुत सारे अंतर हम देख सकते हैं। भौगोलिक परिस्थितियाँ, जो कश्मीर की है वो कन्याकुमारी की नहीं है। हर आधार पर जो अगर हम देखें तो भारतीय संस्कृति विविधताओं से परिपूर्ण है। बहुत तरीके की विचारधाराएं, बहुत तरीके के क्रियाकलाप, सांस्कृतिक तौर तरीके हमें भारतीय समाज में देखने को मिलते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विविधता के अनेक आयाम दृष्टिगोचर होते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है क्योंकि भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही, जो मैंने आपको पहले बताया था, कि सहिष्णु रही है और समन्वय उसमें रहा है। यानी बहुत सारी संस्कृतियों का सह अस्तित्व, बहुत सारी संस्कृतियों को साथ साथ पनपने का मौका भारतीय संस्कृति में मिला है। भारत में अनेकों बाह्य आक्रमण हुए, बहुत से आक्रमणकारियों ने शासन किया। वो अधिकांश लोग जब यहाँ बस गए तो धीरे धीरे अपनी संस्कृति और उसके तौर तरीकों का इम्पैक्ट जो है वो भारतीय संस्कृति पर भी पड़ने लगा। तो एक सांस्कृतिक बहुलता भारतीय समाज में प्रारंभ से देखी गई है। यही कारण है कि भारत में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों, खान पान, वेशभूषा, विचारों, संस्कारों, इन सब की बहुलता हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम विशेष रूप से भाषाई विविधता और धार्मिक विविधता के बारे में बात करेंगे। आपको पता है भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। भारत को एक बहुभाषी राष्ट्र माना जाता है। जनसंख्या के आधार पर, प्रजाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर तो भिन्नता है ही, परंतु भाषा की दृष्टि से भी हम बहुत भिन्नताएं रखते हैं। बहुत सारे जो भाषाई सर्वेक्षण हुए हैं उनमें कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में लगभग 179 भाषाएं तथा 544 बोलियां हैं। कुछ और विद्वान हैं, वो ये मानते हैं कि भारत में लगभग 1650 भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती है। भाषा जो होती है वो किसी भी समाज के लिए, किसी भी समाज के सदस्यों के लिए संपर्क का और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है। हम किसी को कुछ भी समझाना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, तो अपने एक्सप्रेशन से शायद उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हमें शब्दों की आवश्यकता होती है। तो वो शब्द एक भाषा में ही समाहित होते हैं। भाषाओं से लोगों को बहुत लगाव भी होता है। हर व्यक्ति को अपनी भाषा से बहुत प्रेम भी होता है। भाषा न सिर्फ संप्रेषण का या अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, बल्कि उसके साथ साथ में बहुत लंबा चौड़ा एक सांस्कृतिक विरासत का सिलसिला भी चालू रहता है। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र या उपक्षेत्र की अपनी एक अलग भाषा है, अलग बोली है। भारत में विशेष रूप से कहा जाता है विविधता और बहुलता इतनी अधिक है कि जिसके लिए कहावत आपने सुनी होगी, 5 कोस में बदले पानी, 10 कोस में बानी। यानी हर 5 कोस पर, यानी 10 मील पर चलने पर हमारा पानी बदल जाता है। पानी का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मिट्टी का असर होता है, क्लाइमेट का असर होता है, उसके कारण पानी डिफरेंट हो जाता है। और हर 10 कोस पर यानी 20 मील पर बानी यानी भाषा बदल जाती है। तो भाषा के साथ साथ सांस्कृतिक विशेषताएं भी बदल जाती है। भाषाई क्षेत्रों में भारतीयों के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है और एक भाषा का प्रयोग करने वाले लोग धीरे धीरे एक भाषाई क्षेत्र तक सीमित हो जाते हैं। इरावती कर्वे जो एक विद्वान है, वो कहती हैं
कि यदि हम भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं तो हमें जाति एवं परिवार के साथ साथ यहाँ के भाषाई क्षेत्र का भी अध्ययन करना होगा। भाषा के साथ साथ संस्कृति और धर्म भी जुड़े होते हैं। विभिन्न धर्मावलंबी अपनी अलग अलग भाषाओं को मानते हैं। जैसे हिंदू संस्कृत को मानते हैं, हिंदी भाषा को मानते हैं। मुसलमान अरबी एवं उर्दू को मानते हैं। सिख धर्म के लोग गुरुमुखी को मानते हैं और बौद्ध धर्म के लोग जो है वो प्राकृत और पाली भाषा को मानते हैं। भारत में कुछ भाषाएं जो है वो बहुत अधिक समृद्ध हैं और कुछ भाषाएं जो है वो डेवलपमेंट के फेजेस में हैं। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो भारत में भाषाओं को हम 3 प्रमुख भाषा परिवारों में बांट सकते हैं: इंडो आर्यन परिवार, द्रविड़ परिवार और ऑस्ट्रिक परिवार। इंडो आर्यन परिवार जो है इसके अंतर्गत हिंदी, उर्दू, बांग्ला, असमिया, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी और हिमाली भाषाएं आती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में साउथ की लैंग्वेजेस आती हैं: तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम एवं गोंडी। और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में सामान्यतः जनजातियों की जो भाषाएं हैं वो आती हैं: मुंडारी, संथाली, खासी, हो, खरिया, बिरहोर, भूमिज, कोरवा, कोरकू, जुआंग आदि भाषाएं। इनके अतिरिक्त चीनी तिब्बती परिवार की भी भाषाएं हैं, जैसे मणिपुरी, नेवाड़ी, लेपचा और नगा भाषा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, यानी 22 भाषाएं जो है वो भारतीय संविधान से मान्यता प्राप्त है। इन सब का अपना व्याकरण है, इन सब की अपनी लिपि है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन सब भाषाओं की अपनी एक लिपि है और अपना एक व्याकरण का भंडार है। इन सब में हिंदी को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी भाषाएं भारतीय समाज में बोली जाती है। कुछ भाषाएं जो हैं उनके बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है और कुछ की बहुत कम है, परंतु हर भाषा अपने अपने तरीके से अपनी संस्कृति को विकसित करती है और अपने बोलने वालों को प्रभावित भी करती है। तो भाषा के आधार पर हम देख सकते हैं कि भारत में अत्यधिक विविधता व्याप्त है। इसी प्रकार धार्मिक आधार पर भी अगर हम देखें तो भारत जो है वो बहुत विविध है। प्राचीन काल से ही भारत को विभिन्न धर्मों की पुण्य भूमि माना गया है। विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश है जिसमें धर्मों की इतनी विविधता एवं बहुलता पाई जाए जितनी कि भारत में है। भारतीयों के जीवन में धर्म का सर्व प्रमुख स्थान माना जाता है, यानी धार्मिक प्रवृत्ति और हर कर्म में, हर जीवन के जो भी व्यवहार हैं उसमें धर्म को वो प्रमुखतः सबसे ऊपर मानते हैं। मुख्य रूप से 6 धर्मों का उल्लेख किया गया है: हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा जैन। कुछ पारसी एवं जनजातीय धर्मों को भी माना गया है, परंतु इन धर्मों के अंदर भी बहुत सारे संप्रदाय और मतांतर पाए जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, शाक्त, ब्रह्म और आर्य समाज हैं। इस्लाम में शिया और सुन्नी हैं। ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म है। तो प्रत्येक संप्रदाय या प्रत्येक धर्म जो है उसमें कुछ मतांतर हैं और उसके बाद इनकी भी शाखाएं और उपशाखाएं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि धर्म के आधार पर भारत में कितनी अधिक विविधता है। यद्यपि सर्वाधिक जनसंख्या हिंदुओं की है, परंतु अन्य जो धर्म हैं उनको भी भारत में पनपने का, फलने फूलने का पूरा अवसर दिया गया है। हम यहाँ पर कुछ प्रमुख धर्मों की बात करेंगे: हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और पारसी धर्म। हिंदू धर्म जो है वो भारत का सबसे प्राचीन धर्म माना गया है। वेदों की रचना के साथ इसे वैदिक धर्म भी कहा गया है। प्रारंभ में इसे आर्य धर्म भी कहा गया था। ये माना जाता है कि हिंदू धर्म में देवताओं और यज्ञ, इन दो को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है
और दूसरा तरीका होता है उपासना, प्रार्थना एवं स्तुति का। तो यज्ञ धर्म को यहाँ पर बहुत अधिक महत्व दिया गया है। पंच महायज्ञ का उल्लेख किया जाता है, यानी 5 तरीके के यज्ञ बताए गए हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इसके अतिरिक्त 3 ऋणों का उल्लेख किया जाता है जो इन यज्ञों के माध्यम से व्यक्ति चुका सकता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इसी के साथ साथ 16 संस्कारों का भी उल्लेख हिंदू धर्म में किया गया है। एक स्त्री जब गर्भ धारण करती है, यानी जब नवजात का जन्म होने वाला होता है, तब से लेकर अंत्येष्टि संस्कार, जो दाह संस्कार होता है, तब तक हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। इस्लाम धर्म जो है उसके प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब हैं। कुरान जो है वो उनका संपूर्ण उल्लेख, इस्लाम धर्म का संपूर्ण उल्लेख कुरान में मिलता है, जिसे इस्लाम धर्म का प्रत्येक अनुयायी जो है सबसे पवित्र पुस्तक मानता है। इस्लाम का अर्थ है समर्पण अथवा उत्सर्ग, अर्थात अल्लाह की इच्छा के सामने झुकना। इस्लाम ने भारतीयों के जीवन के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों को प्रभावित किया है और साथ ही साथ खान पान, पहनावे, कला, संगीत, साहित्य, इन सब पर भी इस्लाम की गहरी छाप हम देख सकते हैं। इस्लाम धर्म जो है वो एक ईश्वर में विश्वास करता है, अर्थात एकेश्वरवादी है। कुरान में एक मुस्लिम के जो भी 5 कर्तव्य हैं वो बताए गए हैं, यानी एक मुस्लिम को नियमित तौर पर किन 5 चीज़ों को करना है। पहला है कलमा पढ़ना, दूसरा दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, जक़ात अर्थात अपनी वार्षिक आय का 40वां भाग दान देना और अपने जीवन काल में मक्का मदीना की हज की यात्रा यानी तीर्थ यात्रा करना। ये 5 उनके धार्मिक दायित्व बताए गए हैं। ईसाई धर्म जो है वो धार्मिक दृष्टि से भारत में तीसरे स्थान पर आता है अनुयायियों की संख्या के आधार पर। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं और उनका जो भी उल्लेख है ईसाई धर्म से संबंधित वो सब हमें बाइबल की किताब में मिलता है। ईसाई धर्म दया, प्रेम, समानता एवं भाईचारे के सिद्धांतों में विश्वास करता है, ईश्वर की दिव्य शक्ति में विश्वास रखता है, एकनिष्ठ बने रहने और नेकी और ईमानदारी का उपदेश देता है। ईसाई धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक धर्म जो है वो परंपरावादी है और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारवादी विचारधारा पर आधारित है। इसी प्रकार एक और अन्य महत्वपूर्ण धर्म जो है सिख धर्म, ये माना जाता है कि सिख धर्म हिंदू धर्म का ही एक अंग है, जिसका उदय हिंदू धर्म में जो कुछ बुराइयां पनपने लगी थी उसको दूर करने के लिए हुआ था। इस धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों, कर्मकांडों और आडंबरों का विरोध किया और सिख धर्म से संबंधित सभी शिक्षाएं जो है वो हमें गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक में देखने को मिलती है। इसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहब को जो भी सिख हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और हर धार्मिक आयोजन में या उत्सव में इसकी उपस्थिति को सर्व से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। बौद्ध धर्म जो है उसके लिए माना जाता है कि ईसा से 563 वर्ष पूर्व बुद्ध जो हैं उनका जन्म हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी गांव में। बुद्ध ने जो उपदेश और शिक्षा दी वही बौद्ध धर्म के नाम से जानी जाती है। बौद्ध धर्म का उदय भी एक प्रकार का सामाजिक और नैतिक आंदोलन था। बुद्ध के अनुसार धार्मिक क्रियाओं की अपेक्षा शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म और शुद्ध भावना ये अधिक महत्वपूर्ण है। यानी उन्होंने कर्म और ज्ञान में कर्म को मुख्य माना और शुद्ध चरित्र पर बल दिया। उनका मत है कि शुद्ध आचरण द्वारा कोई भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इसके लिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कार्य, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि को महत्वपूर्ण माना गया है। इसी प्रकार जैन धर्म
के बारे में माना जाता है कि जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से भी अधिक प्राचीन है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है। तीर्थंकर यानी जैन धर्म के संस्थापक। महावीर स्वामी जो हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। जैन धर्म अनेकात्मवाद में विश्वास करता है और कर्म फल में भी विश्वास करता है। इस धर्म में त्रिरत्न का मार्ग बताया गया है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म में कर्म और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखा जाता है। इसमें निर्वाण या जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तप करने पर बल दिया गया है तथा 5 महाव्रत की भी उल्लेख किया गया है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पारसी धर्म जो है वो भी भारत का एक महत्वपूर्ण धर्म है। इसकी उत्पत्ति ईसा से 600 वर्ष पूर्व ईरान में हुई मानी जाती है। इसके संस्थापक जरथुस्त्र थे। भारत में पारसी धर्म का प्रारंभ 8वीं सदी के आसपास हुआ। इस धर्म में ईश्वर को होर्मज्द कहा जाता है और अवेस्ता इनकी पवित्र धार्मिक पुस्तक है, जिसमें वे हिंदुओं के वेदों की तरह ही सारे क्रियाकलाप बताते हैं और उसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इस्लाम और ईसाई धर्म की भांति पारसी धर्म जो है वो भी एक ईश्वर में, होर्मज्द में विश्वास करता है, अर्थात ये भी एकेश्वरवादी है। परंतु हिंदुओं की तरह इसमें यज्ञ एवं अनुष्ठान भी किए जाते हैं। पारसी लोग अग्नि पूजक भी होते हैं और ये माना जाता है कि प्रत्येक पारसी के घर में 24 घंटे अग्नि का प्रज्वलित रहना आवश्यक है। हिंदुओं की तरह ही इनमें बच्चों का उपनयन संस्कार भी किया जाता है, जिसे ये नवोजोत कहते हैं। पारसी धर्म में अग्नि मंदिर का विशिष्ट स्थान है, जहां इस धर्म के अनुयायी जाकर प्रार्थना करते हैं। कट्टर पारसी प्रतिदिन एवं सामान्य पारसी वर्ष में 4 बार अग्नि मंदिर में जाकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो ये कुल मिलाकर भारत के प्रमुख धर्म हैं। आप देख सकते हैं कि धार्मिक आधार पर भी भारतीय समाज में अत्यधिक विविधता है। हर धर्म की अपनी अलग मान्यताएं हैं, अपने अलग ग्रंथ हैं, अपने अलग तौर तरीके हैं जीवन को व्यतीत करने के, अपने अलग अलग तरीके हैं अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के। तो भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर, इन दोनों के आधार पर अगर हम देखें तो भारतीय समाज में हमें कई विविधताएं देखने को मिलती हैं।